यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा के लिए हम हिस्ट्री के सेक्शन को कवर कर रहे हैं। आज हमारा ये तीसरा वीडियो है जिसमें हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। ये आपके जो पेट का सिलेबस है उस यूपी ट्रिपल एससी पेट का एकदम उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया जाता है तो पानीपत का प्रथम युद्ध है। मेवाड़ के राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था तो वह था राणा सांगा। ये पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। बाबर के सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया किसने? शोभनी खान ने। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करी थी काबुल में। अब ये देखिए युद्ध, देखिए महत्वपूर्ण युद्ध बाबर द्वारा ये लड़े गए थे। पहले क्या था? पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का युद्ध। तो पहले पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी होता है। सब में बाबर ही विजयी हो रहा है। खानवा के युद्ध होता है 17 मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर। चंदेरी का युद्ध होता है 29 जून 1528 मेदिनी राय और बाबर। घाघरा का युद्ध होता है 6 मई 1529 को अफगान एवं बाबर। वह दो शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध होता है तो शेरशाह एवं हुमायूं, और इसे कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। कब होता है? 17 मई 1540 को शेरशाह और हुमायूं के बीच में। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था कलिंजर का। कलिंजर राज के विरुद्ध मध्यकालीन भारतीय शासक जिनमें पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ करवाई थी तो शेरशाह की मृत्यु हुई थी तो कलिंजर के युद्ध में हुई थी। कहा जाता है कि एक तोप का गोला वापस इसी के पास आ जाता है, जिससे वो गोला फटता है जिससे कि वो घायल हो जाता है और कुछ दिनों बाद वो उसकी मृत्यु हो जाती है। मध्य युगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेरशाह। भारत में प्रथम चांदी का सिक्का प्रारंभ कराया था शेरशाह ने प्रारंभ कराया था। वह इतिहासकार जिन्हें शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है तो ये आर कानूनगो ने। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था तो राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। वह व्यवस्था जिसने राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था तो मनसबदारी व्यवस्था थी। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था हकीम खान सूर। ये महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खान सूर। हल्दी घाटी के युद्ध में। आगे देखिए, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर। दीन इलाही को धर्म कहने वाले इतिहासकार थे अब्दुल कादिर बदायूं। अकबर द्वारा दीवान को पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था तो हरिविजय सूरी को सम्मानित किया था। अधम खां किसके द्वारा मारा गया था? तो बादशाह अकबर द्वारा मारा गया था। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है तो ये था बादशाह अकबर को। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के समकालीन भारतीय राजा थे तो ये थे बादशाह अकबर। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था तो ये गोलकुंडा था। राजपूतों का वह राज्य जिसके शासन में अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं करी थी तो मेवाड़ ने नहीं करी थी। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस वंश से स्थापित किए थे वह था कछवाहों से। चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी, ये कहाँ की थी शासिका? ये बीजापुर की थी। दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित
किया गया अहमदनगर। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। जहांगीर ने जिसे नादिर उल जमा की पदवी प्रदान की वह थे अबुल हसन। वह शासक जिसे एक सिख गुरु के सिर कलम करवाया था तो जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने किया था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत आता है विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत थॉमस रो भारत आया था तो जहांगीर के ही शासनकाल में आता है। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था तो चित्रकला थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी तो विलियम हॉकिंस को। मुगल सम्राट जिसे तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था तो जहांगीर ने लगाया था। वह सिख गुरु जिसने विद्रोह राजकुमार खुसरो की सहायता की थी तो ये थे गुरु अर्जुन देव। आगे देखिए, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वो था फ्रांसिस पेल्सर्ट। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वार्नियर को। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था तो मीर जुमला ने भेंट किया था कोहिनूर हीरा। किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी तो किसको दी थी? दारा शिकोह को। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी थी तो ये कौन था? ये शाहजहां था। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। दारा शिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया था वह है दिल्ली। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा जाता था तो औरंगजेब ने रखा था। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा औरंगजेब रहा। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? तो ईश्वर किसको? ईश्वरदास नागर को। आगे देखिए, मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे तो ये वीणा बजाता था। मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोहण होता है तो औरंगजेब का होता है। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था तो ये थे बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर, अब इसमें बहमानी राज्य देख लीजिए कौन कौन है तो बीजापुर है। यह वंश था आदिल शाही और संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह। ये 1489 में स्थापना होती है। अहमदनगर निजाम शाही और यह है मलिक अहमद और ये है 1490 में। बरार इमाद शाही, फतेउल्ला इमाद शाह, ये भी 1490 में। अब गोलकुंडा कुतुब शाही कुली कुतुब शाह ये 1512 में। और बीदर शाही अमीर अली बीदर ये 1526 में। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबोधित किया जाता है तो ये औरंगजेब। रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है तो ये औरंगजेब के शासनकाल से। आगे देखते हैं, औरंगजेब ने किसको सहीबात उल जमानी की उपाधि प्रदान की थी तो किसको दी थी? ये जहांआरा को दी थी। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया जाता है तो औरंगजेब के शासनकाल में। अकबर ने जजिया को खत्म कर दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था तो अकबर के। वह मुगल बादशाह जिसे शाहे बेखबर कहा जाता था तो बहादुर शाह को कहा जाता था। वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का एक प्रभुत्व था तो अहमद शाह के शासनकाल में। ये 1748 से 1754 तक। अवध का प्रथम नवाब कौन था तो शहादत कौन था। आगे देखते हैं, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो है ही, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर कर दें। आगे देखिए, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था तो अकबर द्वारा बनवाया गया था। जहांगीरी चित्रकार थे तो अबुल हसन और अकारिजा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का बड़ा चित्रकार था मंसूर। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ हुमायूं ने किया था। वह मुगल शासक जिसने लाला
कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी तो अकबर ने करी थी। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करा। दिल्ली के लाल किले में देखिए ध्यान के, एक आगरा के किले में है जो कि शाहजहां ने बनाया था, एक दिल्ली के लाल किले में जो है वो औरंगजेब द्वारा निर्मित की गई। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है तो ग्वालियर में स्थित है। किसने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था तो हाजी बेगम ने करवाया था। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहा जाता है रबिया उद दौरानी का मकबरा है। दिल्ली का पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया है तो शेरशाह सूरी ने करवाया। आगे देखिए, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था तो पंचमहल निर्मित करवाया था। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजनामा। वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी तो जहांगीर ने लिखी थी। रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूंनामा लिखा था तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है तो पंचतंत्र का है। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था तो ये कलीम था। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था तो ताजुल माली ने किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था लीडेन और रस्किन ने। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था तो विलियम जोन्स ने किया था। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन को वास्तविक नाम था शाही खान। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व को। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। आगे देखते हैं, रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खां। जियाउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम है, प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। साउजुद्दौला का मकबरा स्थित है फैजाबाद अयोध्या में। फैसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है हेलीविड है। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना की थी तो गुरु रामदास ने करी थी। मुगल शासन काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम कहलाता था। मुगलों ने नवरोज त्योहार लिया था पारसियों से लिया था। मुगल कालीन भारत में राज्य का आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल काल में मौल्यम था एक जहाज था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे चिनकिलिच खां। भारत का वह स्थान जिसमें पुर्तगालियों के ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था तो कोचीन में किया था। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे चतगाई तुर्क थे। वह समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है तो ये गुरु गोविंद सिंह। मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी। अब मराठा हम पढ़ते हैं तो मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित युग में है चौथ और सरदेशमुखी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे तो ये थे मराठा। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है तो किस लिए जाना जाता है तो ये चौथ के नाम से जाना जाता है। यानी कि किसी राज्य पे आक्रमण नहीं करते थे, उसकी सुरक्षा का दावा करते थे तो इसे क्या कहा जाता था चौथ कहा जाता था। आगे देखिए, शिवाजी की राजधानी अवस्थित है तो ये रायगढ़ थी। मराठा रानियों ने जिसने 1700 में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था वो थी ताराबाई। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जो औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी तो ताराबाई थी। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक थे बालाजी बाजीराव। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था तलहार के युद्ध में। शिवाजी के समय सरनौबत का पद संबंध था तो सैन्य प्रशासन से। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के
प्रतिनिधि ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1782 में किए थे। वर्ष 1665 में पुरंदर, अब यहाँ सालबाई की संधि 1782 में होती है, ध्यान रखिएगा। सालबाई की संधि 1782 मराठाओं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1765 में होती है पुरंदर की संधि। शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच बोना था ये पुरंदर की, ये लक्ष्य था। आगे देखिए, भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय दिया जाता है मराठों को दिया जाता है। आगे देखते हैं, गौरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी शिवाजी ने। शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया था ये 1674 में। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 किस वंश के शासक थे? तो ये थे मराठा वंश के। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक ये कौन थे? एक पेशवा थे। पुणे कभी राजधानी के रूप में जाना जाता था पेशवाओं की। बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 था, एक पेशवा था। वर्ष 1818 में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया। कब समाप्त हुआ? 1818 में। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद के किस नाम से जाना जाता था? तो ये था अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। आगे हम पढ़ेंगे ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो ऐसे ही चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।